सैयद शकील साहब 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है और आज चुनाव का दूसरा चरण है। शहर सहारनपुर के अंदर चुनाव किया जा रहा है। इस चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो नज़र है उस नज़र से तो आप भी ठीक से देख रहे होंगे, सारे पत्रकार जानते हैं। मौजूदा इलेक्शन जो है उसने हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों का विश्वास डगमगाया था, एक जो 1947 में हमारी सोच थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री श्री सैयद शकील साहब आज हमारे बीच में मौजूद हैं। सैयद शकील साहब 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है और आज चुनाव का दूसरा चरण है। शहर सहारनपुर के अंदर चुनाव किया जा रहा है। इस चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो नज़र है उस नज़र से तो आप भी ठीक से देख रहे होंगे, सारे पत्रकार जानते हैं। मौजूदा इलेक्शन जो है उसने हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों का विश्वास डगमगाया था, एक जो 1947 में हमारी सोच थी और हमने अपने भाइयों को नकारते हुए भारत के अंदर भारत के हिंदू भाइयों पर विश्वास करते हुए भारत में रहने का फैसला किया था। पिछले भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में वो विश्वास गड़बड़ाया है और मुसलमानों का भरोसा इस देश के बहुत बड़े वर्ग के साथ टूटने का काम हुआ था। इस इलेक्शन में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की शक्ल में, संजय गर्ग की शक्ल में और बहुत सारे हिंदू सेकुलर चेहरों की शक्ल में वो विश्वास बहाल हुआ है। हम लोग वापसी हुए हैं और हम में फिर से हिंदू मुस्लिम एकता का गठजोड़ दोबारा कायम हुआ है। 1947 में जो बात हमने सोची थी कि अगर हम पर कभी कोई मुसीबत और परेशानी आएगी, हमारा हिंदू सेकुलर भाई हमारे साथ खड़ा होगा। इस बार इस 2022 के चुनाव में वो काम होने जा रहा है और हुआ है। आपसे एक सवाल करेंगे सैयद शकील साहब, आपने बात की है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ हो रहा है। आप ये बताइए कि सहारनपुर में आपके प्रत्याशी की खुली मुखालफत की जा रही है, तो आप इस मुखालफत पे क्या कहना चाहते हैं? संजय गर्ग को पसंद नहीं किया जा रहा है क्योंकि नारों से मुखातिब किया जा रहा था संजय गर्ग को कि 5 साल में सिर्फ विजिटिंग कार्ड बांटने का काम किया गया है, ना कि किसी की समस्या जानने का। देखिए, संजय गर्ग सहारनपुर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। और जहाँ तक काम करने की बात है, जो सलाहियतें जिस सलाहियत से वो काम करने का हैसियत रखते हैं, अभी चुनाव के आखिरी दौर तक जो फर्जी वोट बने उसकी लड़ाई संजय गर्ग ने ही लड़ी है और जो वोट मुसलमानों के नहीं आ पाए थे उसको बनवाने के लिए यहाँ से लेकर लखनऊ तक मौजूदा विधायक ने लगातार संघर्ष किया है, मेहनत किया है और उसी का नतीजा है कि इस वक्त पूरे सहारनपुर में हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर, और मैं तो ये कह रहा हूँ, अपनी तकरीरों में भी कहा है कि सुई के नाके में को वोट निकलने का काम हो रहा है और संजय गर्ग को साइकिल को वोट जा रहा है। आप एक बात का जवाब दीजिए, सहारनपुर की जनता का ये सवाल है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और समाजवादी पार्टी में व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहता, दिन दहाड़े व्यापारी को उठा लिया जाता है, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, फिरौती, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्राइम देखने को नहीं मिलता, तो आप क्यों क्राइम पर बिल्कुल भी बात नहीं करते? आपके लीडरान क्राइम पे क्यों नहीं बात करते? देखिए, अगर आप सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2012 वाली गवर्नमेंट जो 2017 तक चली थी उसके आंकड़े और मौजूदा सरकार के आंकड़ों में अपराध का ज़मीन आसमान का अंतर है। जबकि ढंढोरा ये पीटा जा रहा है मीडिया के ज़रिए कि इस बार अपराध नहीं हुए। ऐसे ऐसे अपराध हुए, सेंगर हत्याकांड देखो, लड़की मार दी गई और वो आज उनके सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे एक नहीं दर्जनों कांड इस तरह के हैं जो मौजूदा सरकार में, और इस बार तो खुली गुंडाई पुलिस ने की। इनकाउंटर में कई हजार लोग मार दिए। फर्जी इनकाउंटर करके अगर उनकी जांच हो जाए तो हजारों पुलिस कर्मचारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे।
आप एक बात का जवाब दीजिए, आपने कहा है कि एनकाउंटर में सैकड़ों लोगों को मार दिया गया है, फर्जी लोगों को। फर्जी लोगों को मार दिया गया है। जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व थे सिर्फ उन्हीं का इनकाउंटर हुआ है। और आपकी सरकार की अगर बात की जाए, जब आपकी सरकार 2012 में बनी और आप ही की सरकार के अंदर मुजफ्फरनगर दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में सैकड़ों लोग लाइन करके दूसरे ज़िलों में चले गए और सफाई में महोत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ तक कि मंत्रियों के मोबाइल बंद थे, आपके प्रशासन के मोबाइल बंद थे, आपके सहारनपुर एसएसपी के मोबाइल बंद थे। आपने कितने लोगों पे जांच करके कार्रवाई की है? मैंने वही बात सबसे पहले कही थी कि जो हिंदू मुस्लिम में दरार डालने का काम हुआ था, ये चुनाव उसे समाप्त कर रहा है। मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ। हम यही बता रहे हैं कि उस वक्त सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन दंगा कराने वाले जो दंगई हैं आज वो सरकार में हैं, उन्हीं को उसका लाभ हुआ और अब उन्हें ही उसका नुकसान होने जा रहा आप है। मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर था आपका? देखिए, दंगा जब दंगाई षड्यंत्र करके दंगा कर दे, उसके बाद दंगे को रोकना वो सरकार का काम है। उस पे शेष नेतृत्व कमज़ोर था। कमज़ोर नहीं था, उसे तुरंत रोका गया। जो लोग उससे प्रभावित हुए उनका साथ दिया गया। सरकार ने अच्छा रोल अदा किया, दंगा रुका। दंगा कराने वालों ने दंगा करा दिया, लेकिन रोकने वालों ने दंगा रोका। दूसरी बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि भारी तादाद में हिंदू समाज ने उस व्यवस्था को, उस नफरत की जो उन्होंने खाई खड़ी करी थी, उसे गिराकर ही अब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं लोग, उसी का जवाब देने जा रहे हैं। आप ये बताइए, गठबंधन का ताज किसके सर पे जाएगा? गठबंधन का ताज अखिलेश यादव के सर पे जाएगा। सरकार बनने के बाद फिर 3-13 बार लड़ाई झगड़े फजीते। कोई झगड़े ना पहले हुए ना अब। और जब बड़ा परिवार हो, 2-4 बात कहीं ना कहीं हुआ करती है परिवारों में। 2 बर्तन हो, उनमें शोर होना ज़रूरी है। बिल्कुल, शोर होना ज़रूरी है। ये थे सैयद शकील साहब, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व राज्य मंत्री हैं। आज एनबीडी न्यूज़ पर अपना साक्षात्कार दे रहे थे। चलते चलते एक सवाल आपसे करेंगे सैयद शकील साहब, कितने % पोलिंग है आज हमारे ज़िले की? देखिए, वो तो शाम तक तय होगा, लेकिन उत्साह कितना है लोगों में? उत्साह इतना है, सरकार के खिलाफ पहली बार सुबह 9 बजे तक इतनी भारी तादाद में पोलिंग स्टेशनों पे लोग नजर आए। इससे पहले कभी नजर नहीं आते थे। लोगों का ये भी कहना है कि हमारे पास वोट लिस्ट है और हमारे पास हमारा वोट है, लेकिन हमें अंदर चुनाव में वोट डालने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ लोगों का हमारे कैमरे पे ये भी कहना था। तो आप इसमें किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, सभासद को या बीएलओ को? किसको आप कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव आयोग की लापरवाही है, और अगर चुनाव आयोग ने ऐसी लापरवाही की है तो उसकी शिकायत करें। शिकायत करेंगे, उनका इलाज होगा। चलिए, शिकायत करें, उनका इलाज होगा। यहाँ दीजिएगा इजाज़त। सिकंदर राणा के साथ